देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फंड्स। फटाफट सारे बच्चे बताइए। डेट एंड इक्विटी। डेट का मतलब उधार, इक्विटी का मतलब मालिक। अंगद सिंह क्लासेस को एक्सपैंड करने के लिए 40 लाख रुपए चाहिए। मैंने 40 लाख रुपए उधार लिया। ये 3 मेरे कर्जदार हैं, मेरे क्रेडिटर हैं, जिनसे मैंने पैसा उधार लिया लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि डेट। 40 लाख रुपए उधार लिया। हर साल इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट देना है, यानी कि 4 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है। मैंने कहा अंगद सिंह क्लासेस में अब मैं उधार नहीं ले रहा, मुझे 40 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा अंगद सिंह क्लासेस में आप पत्ती डाल लो 10% की, 40 लाख रुपए लूंगा, 10% की पत्ती डाल लो, लाओ 40 लाख रुपए। अब बताइए सारे बच्चे, क्या हमने उधार लिया डेट है या ये मालिक बन गए हैं? मालिक। आज से अंगद सिंह क्लासेस हम तीनों का हो गया। कंपनी को पैसा चाहिए लॉन्ग पर्पस के लिए, तो पैसा कहाँ से आ सकता है? पहला फैक्टर है कॉस्ट। अपने आप बताओ, अगर कंपनी का एपेटाइट अच्छा है, कंपनी ज्यादा कॉस्ट बियर कर सकती है, तो कंपनी डेट दे या इक्विटी दे? इक्विटी। ज्यादा खर्चा बियर नहीं कर सकती तो कंपनी क्या दे? डेट। सेकंड पॉइंट, रिस्क। अगर कंपनी का रिस्क एपेटाइट हाई है, मतलब कंपनी ज्यादा रिस्क उठा सकती है, तो कंपनी क्या इशू करे? डेट। ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकती तो इक्विटी। थर्ड पॉइंट है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बेटा आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे, अगर अंगद सिंह क्लासेस का महीने की इनकम है 8 लाख रुपए और अंगद सिंह क्लासेस के महीने के फिक्स एक्सपेंस हैं 6 लाख रुपए, तो क्या अंगद सर को 1 लाख रुपए का और इंटरेस्ट का एक्सपेंस पालना चाहिए या नहीं पालना चाहिए? नहीं पालना चाहिए। मतलब अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो हम इंटरेस्ट का खर्चा हर महीने का, हर साल का नहीं पाल सकते। यानी कि मुझे डेट इशू करना चाहिए या इक्विटी इशू करनी चाहिए? इक्विटी। अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, मतलब 10 लाख रुपए कमाते हैं और सिर्फ 40,000 रुपये महीने का खर्चा है, तो क्या हम 1 लाख का खर्चा और पाल सकते हैं या नहीं पाल सकते? पाल सकते हैं। तो क्या हम अपनी कंपनी का मालिक बना लें किसी को, या इंटरेस्ट दे देंगे? कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्ट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि यहां पर क्या इशू करेंगे हम? डेट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब लिखिए, द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग वन थिंग is known as flotation cost. I am getting 2 houses of same sizes in similar localities with park facing. ये भी 10 CR का है, ये भी 10 CR का है, और मैं अनबायस्ड जो, मतलब मैं रजौरी गार्डन का भी घर ले सकता हूँ, पंजाबी बाग का भी घर ले सकता हूँ, दोनों घर के सामने पार्क फेसिंग है, पार्किंग की दिक्कत नहीं है, जड़ से है ये वो सब। लेकिन पंजाबी बाग वाला जो बिल्डर है ना, जो प्रॉपर्टी डीलर है, वो मुझसे कहता है अंगद सर मैं आपसे 60 लाख रुपीस कमीशन लूंगा इस घर के लिए, और जो रजौरी गार्डन वाला दलाल है वो कहता है जी मैं आपसे 40 लाख रुपए कमीशन लूंगा इस घर के लिए। तो आपके हिसाब से मुझे कौन सा घर लेना चाहिए? कौन सा घर लेना चाहिए? रजौरी गार्डन। क्यों? आपने क्यों पंजाबी बाग वाला नहीं लेने दिया? वर्ड बोलो। क्योंकि सर उसको एक्वायर करने की कॉस्ट कम है। वर्ड दोबारा बोलो, उसको एक्वायर करने की कॉस्ट कम है। अगर पंजाबी बाग वाला घर एक्वायर करने की कॉस्ट 60 लाख है और रजौरी गार्डन वाला घर एक्वायर करने की कॉस्ट 40 लाख है, तो हम कौन सा घर एक्वायर करेंगे? जो महंगा होगा या सस्ता होगा? सस्ता। अगर डेट को एक्वायर करने की कॉस्ट 60 लाख है और इक्विटी को एक्वायर करने की कॉस्ट 40 लाख है, तो हम कौन सा घर एक्वायर करेंगे? कौन सा फाइनेंशियल टूल, कौन सा सोर्स फाइनेंस का एक्वायर करेंगे? इक्विटी। तो लाइन लिखो इसके अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, स्टार डाल के नीचे, इफ कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग डेट इज हायर देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स इक्विटी, देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स इक्विटी। इधर फोकस सारे बच्चे स्क्रीन पे। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट डेट की ज्यादा है तो तू क्या लेगा? डेट लेगा या इक्विटी लेगा? इक्विटी। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट इक्विटी की ज्यादा है तो तू क्या लेगा? 5th पॉइंट लिखिए मेरे बेटा, कैश फ्लो पोजीशन। अपने आप 2 पॉइंट्स तोड़ो, सफिशिएंट और इनसफिशिएंट। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा ऑलरेडी है तो क्या मैं मालिक बनाऊंगा अपने या इंटरेस्ट दे दूंगा? इंटरेस्ट दे देगा। अगर कंपनी के पास पैसा है तो कंपनी क्या देना प्रेफर करेगी मेरे बेटा? डेट। कंपनी के पास इनसफिशिएंट कैश है तो कंपनी क्या लेना प्रेफर करेगी मेरे बेटा? इक्विटी। कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर मैं चाहता हूं मेरा फुल कंट्रोल रहे, मुझे किसी से पूछना ना पड़े, तो भैया मैं इक्विटी नहीं दूंगा, मैं क्या दूंगा मेरे बेटा? डेट। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं चाहता हूं और भी बंदा कोई डिसीजन ले ले, मेरे साथ बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों मिलकर डिसीजन ले लेंगे। कंट्रोल को डाइल्यूट कर सकता हूं, तो मैं क्या करूं मेरे बेटा? जल्दी बता। इक्विटी। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फ्लोटेशन कॉस्ट में फर्क क्या है? एक मकान 10 करोड़ का है, एक मकान 18 करोड़ का है, तो ये क्या होगी? जल्दी बता। कॉस्ट। मकान को लेते टाइम एक जगह 60 लाख कमीशन देनी है, एक जगह 40 लाख कमीशन देनी है, तो ये क्या होगी? फ्लोटेशन कॉस्ट। मकान ले लिया,
उसको हर साल मेंटेन करने का, पंजाबी बाग वाले मकान का खर्चा है 10 लाख रुपए, रजौरी गार्डन वाले मकान का खर्चा है 8 लाख रुपए। ये क्या होगी मेरे बेटा? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। चीज को एक्वायर करने की कॉस्ट, चीज को लेते टाइम जो कमीशन देनी पड़ रही है उसका नाम फ्लोटेशन कॉस्ट। जब चीज ले ली उसको मेंटेन करने की कॉस्ट फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। टाटा सियारा आई और क्रेटा आई बेटा, एक है 15 लाख की, एक है 25 लाख की। 15 लाख और 25 लाख क्या है जल्दी बताओ? कॉस्ट। 2 साल की वेटिंग है। मैंने दलाल को पकड़ा, कह रहा है भैया मैं आपको सियारा दिला दूंगा 40,000 एक्स्ट्रा में और वो दिलवा दूंगा 80,000 एक्स्ट्रा में। ये क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। भैया सर्विस कराने के जो चार्जेस हैं वो क्या है मेरे बेटा? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। पॉइंट नंबर 7, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कोविड का पीरियड आ गया, मैंने कहा यार अंगद सिंह क्लासेस की कंपनी में पैसा लगा लो। मार्केट उस टाइम पे रिसेशन में थी, मार्केट रिसेशन में है तो क्या मेरे शेयर प्रीमियम पे बिक पाएंगे? बिकेंगे नहीं। तो क्या मुझे इक्विटी इशू करनी चाहिए यहां पर या डेट? डेट। अगर मार्केट बूम में है, जो सामान आ रहा है बिक रहा है, तो क्या इशू करना चाहिए? डिबेंचर या इक्विटी? इक्विटी। अगर मार्केट रिसेशन में है, डेट। अगर मार्केट बूम में है तो क्या है मेरे बेटा? इक्विटी। बहन मेरा दिल की तमन्ना है तेरा 6 करोड़ का पैकेज लगे। 6 करोड़ का पैकेज दीदी कह रही है मेरा लग जाएगा 6 CR। 3 C नहीं है, 6 C हैं। 6 C में पहले 3 वाले C कॉस्ट वाले बताओ मेरे को फटाफट। कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। दोबारा 3 C कॉस्ट वाले, कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगले 3 C बोलो। कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। दोबारा अगले 3 C, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। लास्ट 7th पॉइंट क्या है? रिस्क।